वानर शुतुरमुर्ग के मुंह से खाना छीनने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन अभी वह इसका आनंद ले ही रहा था कि अचानक भेड़ियों का एक झुंड वहां आ गया। छोटे वानर मानव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह पीछे की ओर भाग रहा है। तब उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और सीधा दौड़ने लगा। उसके पीछे हटने की गति उसके विकास की गति के बराबर थी। दौड़ते दौड़ते उसने महसूस किया कि उसके घुटने शुतुरमुर्ग के घुटनों से विपरीत दिशा में है। बुद्धिमान छोटे वानर ने जल्दी ही अपनी गलती समझ ली और सही दिशा में तेजी से दौड़ने लगा। पेड़ों पर बैठे उसके कबीले के लोग उसे मैदान में दौड़ते देख दंग रह गए। जब वह गैंडों के झुंड के पास से गुजरा तो उसे लगा कि गैंडे भेड़ियों को रोक देंगे, लेकिन गैंडे भी गुस्सा हो गए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। विशाल घास के मैदान में एक अभूतपूर्व दौड़ शुरू हो गई। जब उसकी जान जाने ही वाली थी, तभी वानर राजा समय पर वहां पहुंच गए। इस बार वह बिना झिझके छोटे वानर के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, लेकिन गैंडे बहुत ज्यादा थे। एक गैंडा छोटे वानर को टक्कर मारने ही वाला था कि वानर राजा ने अपने शरीर से उस घातक हमले को रोक लिया। जब धूल शांत हुई तो वानर राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। बड़े मोटे वानर ने राजा की मौत का जिम्मेदार छोटे वानर को ठहराया और राजा के शरीर को कबीले के पास ले गया। जादूगरनी ने राजा की मृत्यु देखते ही बड़े मोटे वानर को नया राजा घोषित कर दिया। परंपरा के अनुसार नए राजा को पुराने राजा का शरीर खाना था, लेकिन जैसे ही मोटा वानर खाने वाला था, छोटा वानर वहां पहुंच गया। वह पुराने राजा के शरीर को इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकता था। तभी आसमान में बिजली कड़की और सभी वानर डर कर भाग गए। छोटे वानर ने मौका पाकर राजा के शरीर को पेड़ के नीचे धकेल दिया, उसे दफनाया और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि जानवर उसे न खाएं। तभी मौसम बदल गया और एक बवंडर आ गया। छोटा वानर कहीं छिप नहीं